हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बॉन्जोर। आज हम फ्रेंच की क्लास है तो फ्रेंच में बात करते हैं। बॉन्जोर, है ना। तो आइए, आज हम सब फ्रेंच की क्लास करने वाले हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच का लेसन ज़ीरो ज़ोरो, लेसन ज़ोरो, है ना। मैं भी फ्रेंच सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। सबसे ज़रूरी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, ज़रूरी है आप उसको पहले तो आप सब लेटर्स की साउंड को समझें। वॉवल्स, लेटर्स की सबकी साउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, हर जगह ना इंग्लिश भी लिखी हुई है, फ्रेंच भी लिखी हुई है, लेकिन आपको फ्रेंच पढ़ो, रीडिंग करो। गलत रीड करोगे, लेकिन लेटर्स की, वॉवल्स की साउंड को याद करो और उस हिसाब से रीडिंग करो। जब आप रीडिंग करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको उनकी लैंग्वेज, उनका एसेंट समझ आने लगेगा। फिर धीरे धीरे वर्ड्स याद होने लगेंगे, ठीक है। आप सीधा आप कॉपियों में काम करेंगे और वोकैबुलरी वर्ड्स याद करेंगे, नहीं होंगे। फ्रेंच बहुत मुश्किल लगेगी। इसका इसलिए कीवर्ड यही है, पहले इनकी साउंड्स याद करके रीडिंग करो। कुछ समझना है, टेढ़ा मेढ़ा रीड करो, ठीक है। इससे पहले हम लेसन ज़ोरो स्टार्ट करें, हम एक बार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है फ्रांस का, ये पढ़ते हैं। फ्रांस को पता है क्या बोलते हैं इन फ्रेंच? फ्रांस नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, देखिए आर के साउंड मैंने आपको बताया था, ये लोग नहीं लेते हैं, लेते हैं बहुत हल्की सी मतलब हमारे में एच के जैसे साउंड है ना, मतलब वो आर के साउंड आके आर, ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो कैसे बोलेंगे? फॉन्स, फॉन्स, ठीक है। तो इन पेरिस वी फाइंड डिज्नीलैंड, लॉवरे म्यूजियम एंड एफिल टावर। पेरिस में पता ही हुई है, खास खास जिस जैसे होते हैं ना कहीं की अट्रैक्शन, जिस वजह से वो जगह जानी जाती है, ये पेरिस जाना जाता है डिज्नी वर्ल्ड की वजह से। लॉवरे म्यूजियम है वहाँ पे और एफिल टावर है। बॉर्बोन, ये एक सिटी है फ्रांस की, ये फेमस है फ्रूट्स और अपने वहाँ का खाने के लिए। मोस्ट नोटेबली मस्टर्ड, ज़्यादा बहुत सबसे ज़्यादा जो नोट करने वाली बात है वो है मस्टर्ड। लेस एल्प्स, ये भी वहाँ के वो हैं, माउंटेन रेंज है। इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप, लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट इन फ्रांस। आप यहाँ मैप में दे सकते हैं, यहाँ ये है ना, यहाँ पेरिस है जिसमें ये टावर बना है, ये डिज्नीलैंड, ये एफिल टावर है, ये सॉरी म्यूज़ियम है, लॉवरे म्यूज़ियम, ठीक है। और कहाँ की बात हुई थी? बॉर्गोन, दिस वन। यहाँ पे फ्रूट्स और मस्टर्ड, ये जो है ये मस्टर्ड है, ये मस्टर्ड सीड्स होते हैं, ये सीड्स के बाद उसकी सॉस बनाई जाती है। उसके बाद प्रोवेंस आल्प्स कॉटे d'Or इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस एंड परफ्यूम्स। ये बीचेस और परफ्यूम्स के लिए फेमस है, ये है यहाँ इधर, ठीक है। Pyrenees is a mountain range that separates Spain from France। ये किधर माउंटेन रेंज है? जो फ्रांस और यहाँ नीचे स्पेन होगा, तो स्पेन और फ्रांस में एक बाउंड्री का काम करती है। Aquitaine is famous for Lascaux caves which has nearly 17,000 years old painting। ये इधर है, ये खासकर फेमस है अपनी बहुत पुरानी पेंटिंग्स के लिए। लिमोजिन इज़ फेमस फॉर इट्स काउज एंड चीज़ मेड फ्रॉम गोट मिल्क। लिमोजिन कार का नाम भी आप सबने सुना होगा, बॉयज़ को तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होता है, बड़ी लंबी, आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक लंबी कार होती है, इसको कहते हैं लिमोजिन। वो ये फेमस है काउज और चीज़ के लिए, जो गोट मिल्क से यहाँ पे बनता है, ये है यहाँ। लिमोजिन इज़ द फेमस लग्जरी कार, गॉट इट्स नेम फ्रॉम द स्टेट ऑफ लिमोजिन। जो देखिए वही आ गया, जो लग्जरी कार है उसका नाम भी इसी सिटी की वजह से लिमोजिन पड़ा है। सेंटर इज़ द मेनली अ फार्मिंग एरिया, ये जो एक जगह का नाम है, खाली सेंटर नहीं है, जगह का नाम है सेंटर इज़, ये फार्मिंग एरिया है। ब्रिटेन इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, बटर एक्सेट्रा। ये इधर है, ये अब फेमस है चीज़ बटर के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज बॉर्न इन, ये बहुत बड़े एम्परर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट, ये यहाँ पैदा हुए थे लाकॉस में, जो एक आइलैंड है साउथ ईस्ट फ्रांस में, यहाँ पर, ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कहाँ है फ्रांस? यूरोप में, इसकी कैपिटल है पेरिस, है ना।
अब हम करेंगे लेसॉन ज़ोरो। ये लिखा है बॉन्जोर। ये हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये सब कहने का तरीका है फ्रांस का। इसको बोलते हैं बॉन्जोर। बॉन्जोर ले फ्रांस। हे सारा, डिड यू नो फ्रेंच इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज इन मोर देन 40 कंट्रीज। से भी ज़्यादा में ऑफिशियल लैंग्वेज है। दैट इज़ हाउ फ्रेंच इज़ द सेकेंड मोस्ट यूज लैंग्वेज आफ्टर इंग्लिश इन द वर्ल्ड। इसलिए इंग्लिश के बाद जो मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सब कंट्रीज़ में इंग्लिश के बाद सेकेंड नंबर पे आती है फ्रेंच। अब इनमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो वहाँ की फेमस हैं, कॉमन हैं, उनके नाम हम पढ़ते हैं। पहला है ल काक गुलवा। क्या है, हम इसको पढ़ रहे हैं। ये है द गैलिक रूस्टर इज़ अ वन ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का नेशनल सिंबल, जैसे हमारे इंडिया के भी नेशनल सिंबल हैं। आपने देखे होंगे जो जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है जिसमें टाइगर बने हुए हैं 4, या नेशनल बर्ड है पीकॉक, नेशनल एनिमल है टाइगर। ऐसे इनका एक नेशनल सिंबल है फ्रांस का, ये रूस्टर। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको कैसे प्रोनाउंस किया, आपको पता है कि ये ज़्यादातर ये लोग लास्ट वाला जो वो होता है ना कॉन्सोनेंट की साउंड साइलेंट कर देते हैं, है ना। तो लकाक गोलवा। नेक्स्ट इज नेपोलियन बोनापार्ट। Napoleon was a great French emperor of 18th century. La fête nationale, ये है नेशनल हॉलीडे होती है इन लोगों की। जैसे हमारी 15 अगस्त 26 जनवरी को होती है, जुलाई 14 को ये लोग, ये भी लिखा है जुलाई 14 को बोलते हैं ना, 14 जुलाई। ये सेलिब्रेट होता है नेशनल डे इन फ्रांस। ये इसका फ्लैग है, फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग है। आगे बढ़ते हैं। ले ढप्पू फ्रांसिया, क्या बता रही है कि 3 कलर्स का है। ब्लू, ब्लैक इज वाइट एंड रोज इज रेड। नेक्स्ट ले टूर de France, उसका आइए। ले टूर de France एक फेमस एनुअल साइकिल रेस है जो जुलाई के महीने में फ्रांस में होती है। अब हम यहाँ की कुछ फेमस चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे चीज़, ब्रेड्स, परफ्यूम्स, है ना। आइए हेडिंग पढ़ते हैं। ले फ्रांस एक कान पो बोको द शोर्स कम ले फॉर्माश ले pan, le parfum, la mode, एसीता। ठीक है, मैंने कोशिश कर लिया पढ़ने की, हो सकता है कुछ प्रोनाउंस अलग तरीके से मैंने कर दिया हो या सही ना किया हो। कोशिश आप भी करें, रीडिंग करें, बहुत सारी वर्ड्स धीरे धीरे आने लगेंगे, जैसे कि फॉन्स, कुछ तो आने लगेंगे। बॉन्जो, फॉन्स, ठीक है। चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्या बोलते हैं, बताओ बोलो बच्चे सब लोग मेरे साथ। फॉर्माश, आर की साउंड तो आ ले, फॉर्मा। जी की साउंड मैंने बताया था जे की तरह आनी है, फॉर्माज, है ना। तो ये पढ़ते हैं यहाँ पे एक बार सारी चीज़ें इनकी। ये है लबाही, ले camombe, tinte milo, le mud, le forme, le fromage, les baguettes, l'escargot, le parfum, कोको शानेल। ये कौन है, ये एक पर्सनालिटी है, इनका नाम है कोको शानेल। ये फ्रेंच की बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है, फैशन के लिए भी बहुत फेमस है फ्रांस, इसलिए ये दिया हुआ है। ये ला मोड का मतलब होता है फैशन, ये मद पढ़ते हैं इसको, मद। ठीक है, तो चीज़ हो गया, ये कार्टून हो गया, वहाँ की ब्रेड्स हो गई, परफ्यूम्स, फैशन, इन सब चीज़ों के लिए फ्रांस बहुत फेमस है।
अब पेरिस को कहते हैं ले विल लुमिया, मीन्स सिटी ऑफ लाइट्स, क्योंकि बहुत वहाँ की लाइट एंड स्ट्रीट लाइट्स बहुत हैं। रात के टाइम जब अंधेरा हो जाता है, घरों के अलावा बाहर रोशनी सबसे पहले पेरिस से ही स्टार्ट हुई थी, यही पढ़ेंगे हम यहाँ। द टू मेन रीजन्स विच गिव पेरिस द नेम सिटी ऑफ लाइट्स आर the world's first street lights were introduced in Paris. Paris played a leading role during the age of enlightenment. पहली स्ट्रीट लाइट यहीं पे इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका बहुत बड़ा रोल रहा है पेरिस का पूरे एनलाइटमेंट की एज, जो पूरी रोशनी अब हर जगह रातों में भी पूरा रोशनी रहता है इस चीज़ को लेकर। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फेमस म्यूजियम्स मॉन्यूमेंट्स पेरिस के। पहला मॉन्यूमेंट ये एफिल टावर ही है, इसको कहते हैं ले टू ईफेल, है ना। एफिल टावर टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है फ्रांस का, इसकी हाइट 324 मीटर लॉन्ग है। इसको 2 साल लगे 1887 से 1889 में बनने के लिए। ये गैस्ट्रेव एफिल इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है ले कैथेड्रल द नोट्रे डैम, ये एक वहाँ का कोई म्यूज़ियम है। ये जैसे हमारा इंडिया गेट लग रहा है वैसा सा है, एक मॉन्यूमेंट है इनका, जो कि लार्क दे ट्रियोम्फ, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द लूव्रे, दिस वन, द म्यूज़ दू लूविया। द लूविया इज़ द फेमस हिस्टोरिकल म्यूज़ियम ऑफ फ्रांस। ये बहुत फेमस, बहुत पुराना टाइम का है म्यूज़ियम। द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड आर्ट वर्क, जो वर्ल्ड की फेमस मोनालिसा आर्ट है वो यहीं रखी हुई है। ले मुसे दे d'Orsay इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ फ्रांस। ये नेशनल म्यूज़ियम है जो कि बहुत पहले 19th सेंचुरी में ये बनाया गया था और ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसको अब म्यूज़ियम बना दिया गया है, जिसका नाम है ले मुसे d'Orsay, ठीक है। तो ये फ्रांस के बारे में। और वहाँ पेरिस में डिज्नीलैंड है, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो या कहीं और का देखा हो, कुछ लोगों ने ना देखा हो। एक बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क जैसा है, जहाँ शोज़ भी होते हैं, परेड भी होती हैं, राइड्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा है। आप एक दिन में पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर पूरा जो डिज़नी के सारे कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे उस बेस पे पूरा वो बना हुआ है। कभी जाएं, विज़िट करें, देखिए, बहुत अच्छा है। बड़ों के लिए भी, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो यहाँ हमारा ये ख़त्म होता है ये चैप्टर। यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, वही जो अभी हमने पढ़े हैं, इनको आप इस तरीके से याद करें, रीड करें। इनके मतलब ये नहीं याद करने हैं, ये याद करेंगे, बार बार रीड करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और फिर हम एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। डाउट आता है तो आप मुझसे पूछें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस।